हाय फ्रेंड्स, दिस इज वैदिक हेयर सॉल्यूशन फ्रॉम दिल्ली। तो आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या कवर करने जा रहा हूं, तो मैं आपको इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट होगा क्या और किस स्टेज पर हमारे को हेयर पैचेस के लिए जाना चाहिए, मतलब कि हेयर फॉल की कंडीशन किस कंडीशन और किस लेवल ऑफ कंडीशन पे हम सोच सकते हैं कि हमें हेयर पैच पे जाना सही है या नहीं है, या कुछ और अल्टरनेटिव्स भी हैं जिस पे हम जा सकते हैं और अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, किस किस टाइप के हेयर पैचेस होते हैं उनकी नॉलेज हमें पता होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो या आप एक्सपीरियंस्ड बायर हो तो आपको स्टार्ट किस लेवल से करना चाहिए हेयर पैचेस में। तीसरा, एक जस्ट कंपैरिजन रहेगा कि जो आपके मिथ होते हैं, जो डाउट होते हैं कि आप हेयर पैच पे जाते हो तो आप उसको, मतलब कि are they becoming the natural or next to natural, because they are the products and you are just opting something to wear on your head, though you might be having some of the doubts whether the hair will look like a real hair or the naturality looks, will the naturality look like 100% natural or not. Then the how do you carry the hair patches for the lifelong, or can you be able to carry it for the lifelong or not. So these are going to be the some of the points that I'll be covering in this particular video. तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली स्टेज जो कि होती है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके हेयर, आपको किस कंडीशन में और किस लेवल पर आपको हेयर पैच पे जाना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, जो कि आपके शुरू में जब किसी इंसान को हेयर फॉल होना शुरू होता है तो उसके प्राइमरीली बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ नॉन जेनेटिक्स होते हैं, कुछ आप ज्यादा ही अपने बालों में एक्सपेरिमेंट करते हो। इनिशियली आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, आपको लगता है कि आप किसी भी चीज के लिए जा सकते हो। तो जो चीजें आप बचपन से, छोटे से आप यूज कर रहे हो, जिस तरीके का आप होते हैं ना, फूडिंग ईटिंग हैबिट्स होती हैं कि आप अच्छा खाओगे तो आपके की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसी तरीके से हेयर की जो शुरू से आपकी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि शुरू में आप शायद कोई साबुन भी यूज करता है, शुरू में कोई शुरू से शैम्पू यूज करता है, कोई ऑयलिंग करता है, कोई क्या नाम है सिरम यूज करता है। तो जो आपने अपनी हैबिट्स बचपन से डेवलप कर रखी है हेयर, आपको अपने हेयर मैनेज करने के लिए, अगर आप उस हैबिट्स में कुछ चेंज करते हो थोड़ा, और उसके रिजल्ट आपको थोड़ा दिखने शुरू होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव दिखने शुरू होते हैं, तो आप अपनी बैक टू जो पुरानी हैबिट्स है उस पर आओ। ज्यादा एक्सपेरिमेंट बालों पे नहीं करना चाहिए। प्लस अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो बालों पे, कलरिंग वलरिंग करते हो, तो बालों की वो रूट पे नहीं होना चाहिए, जो बालों की जो लेंथ है उस पे होना चाहिए। रूट पर कभी भी कोई चीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए जो आपके जड़े होती हैं उसको नुकसान करता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइमरीली हेयर कंडीशन, हेयर फॉल जो स्टार्ट होता है या उसके बाद वो कंडीशंस ज्यादा खराब होती चली जाती है। जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है, आपकी साइडें बड़ी होना शुरू होती हैं, है ना। आपके हेड जो ऊपर का एरिया है उससे बाल हल्के होना शुरू होते हैं, या फिर पूरा साइड और यहाँ से यूं आना शुरू होता है। तो सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन होता है वो गंजा होना शुरू होता है। अगर इनिशियल स्टेज है आपकी हेयर फॉल की, आपको लग रहा है आपकी साइडें हो रही हैं, तो वो कंट्रोल की जा सकती हैं। उस स्टेज पर आपको लगे कि आप हेयर पैच, अगर आप किसी अच्छे स्टूडियो में जाकर बात करते हो कि मुझे हेयर पैच लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो कोई आपको इस पे प्रैक्टिकली गाइड नहीं करेगा। तो उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो आपको बोलेंगे हाँ ऑब्वियसली लगाना चाहिए। आपकी चाहे स्टेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनको अपना एक अच्छा सा प्रोडक्ट बेचकर आपको वो बेचकर कस्टमर बना लेना है, उसमें उनका कुछ नहीं जाने वाला उसमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेदर एट दिस पर्टिकुलर स्टेज आपको हेयर पैच खरीदने की जरूरत है, या आपके जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उससे आपके जो नेचुरल हेयर है आप उसको रिस्टोर कर सकते हो अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो अगर 10-20% का आपका हेयर फॉल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से आप सलाह कीजिए, आप डिस्कस करिए। उसमें वो आपके इनिशियली कुछ ब्लड टेस्ट लेगा, करेंगे, उसमें आपको वो आपके जो भी आपकी बॉडी में जो कमी है मिलनी, उनसे वो पता करेगा कि आपको कौन सी दवाई सूट करेगी या नहीं करेगी। जो उनका एक प्रोसीजर होता है उसमें नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं, मेनॉक्सिडिल चलती है, प्लस जो डर्मा रोलर होता है। डर्मा रोलर का बेसिकली काम यही होता है कि वो सर पे चलता है, उसमें छोटे छोटे से दांत बने होते हैं जो कि आपके स्कैल्प को थोड़ा खोलते हैं। फिर उसमें आप ऑयलिंग करते हो तो उससे ऑयलिंग है ना बिल्कुल अंदर जाती है आपके, जो भी आपको मेडिसिन सर पे लगाने के लिए देते हैं वो बिल्कुल आपके स्कैल्प पे जाती है। तो ये एक कुछ चीजें होती हैं जो इनिशियल स्टार्ट होता है। 10-20-30% का हेयर फॉल है तो आप अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। अगर आपका हेयर फॉल ज्यादा है और आपकी हेयर कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, आपका हेयर मतलब कि बहुत ज्यादा सर से हिल चुके हैं, स्लो हल्के हो चुके हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा डर्माटोलॉजिस्ट पे जाके पैसे खराब करने के लिए। आपको जबरदस्ती वो एड में फंसाएंगे, आपका पैसा बर्बाद जाएगा। आपको रिजल्ट 10-20% मिलेगा, 10-20% भी नहीं मिलेगा। थोड़ा आपकी जो आपकी जहां पर ग्रोथ है वहां पर आपको अच्छा मिलेगा। जो आपका एरिया प्लेन हो चुका है उसमें कुछ नहीं हो सकता वहां पर। उसका खाली एक ही अल्टरनेटिव है, या तो आप सर्जरी कराओ या आप हेयर पैच लगाओ। तो मैं उस वाले पॉइंट पर भी आऊंगा कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, ये सबसे लास्ट में रहेगा, या आपको हेयर पैच पे जाना चाहिए। तो उसका भी मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में आंसर करूंगा, बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, आपको सब समझ आ जाएगा। तो आपका बहुत ही क्लियर कट आंसर है, 10 से 20% अगर आपकी हेयर फॉल कंडीशन आपकी आगे से हल्की हो गई है या ऊपर से हल्का हो गया थोड़ा बहुत, तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए। वो आपकी कुछ मेडिसिन देगा, 3-6 महीने का कोर्स होता है, आप करिए उसको, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर कुछ टाइम के लिए उनकी मेडिसिन का चलता है, वो आप देख सकते हो। लेकिन
किसी भी उसमें डर्माटोलॉजिस्ट पे या हेयर उस पे जाओगे, दिस इज अ कॉस्टली अफेयर, कोई सस्ता काम नहीं होता वो। आपको लगेगा कि 100 500 2000 1000 2000 में, नहीं, वो एक 4 5 8 हजार रुपए का महीने का एक खर्चा जो उसका चल जाता है अलग से, क्योंकि आप डर्माटोलॉजिस्ट की फीस दोगे। अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट 1000 से 1500 के बीच में खाली देखने के चार्ज करेगा, फिर आपके टेस्ट होंगे, फिर आप दूसरी उसमें मेडिसिन परचेज करोगे, उनसे मेडिसिन लोगे, आपकी रेगुलर विजिट होंगी 15 दिन या महीने में। तो इस तरीके से आपका 6 महीने 8 महीने का कोर्स चलेगा, जिसमें कि आपकी जो कंडीशन है वो रिस्टोर हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ज्यादा खराब है तो हमें पैचेस पर जाना चाहिए, और किस लेवल के स्टार्टिंग में पैचेस हमारे को ऑप्ट करने चाहिए। तो मैं इस चीज को दो चीजों में ब्रेक करूंगा, एक आप नॉर्मल हो और एक आप प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल इन द सेंस की मॉडल या उस टाइप में हो जिसमें आपको बिल्कुल ही 100% नेचुरल, क्या नाम है, दिखना है, आपकी पफ दिखनी चाहिए, आपका स्कल्प दिखना चाहिए, वो। और एक जो नॉर्मल आप जो डेली रूटीन वाले जो हम नॉर्मल इंसान होते हैं वर्किंग, वो हो। तो वर्किंग में आपको सोचने की जरूरत नहीं है यार, पैचेस जो स्टार्ट, जो पैचेस में, इसमें ना 3 तरीके के पैचेस होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होते हैं मोनोफिलामेंट पैचेस, जो कि ऐसे होते हैं मोनोफिलामेंट जिसमें चारों तरफ बॉर्डर होता है। इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है अगर आप इसको ऑप्ट करते हो अच्छा हेयर क्वालिटी के साथ में पैच, जो कि आपको वेरी करेगा कॉस्ट टू कॉस्ट। इसमें बहुत सस्ते पैचेस भी आते हैं जो कि स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल बेयर मिनिमम, मैं बताऊंगा आपको 5000 से। और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयर पैचेस भी आते हैं विद मोनोफिलामेंट, जिसमें हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि आपकी 10+, 15+, 20+, इवन 25+ भी जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके बेसिस पे आप एक बार आइए स्टूडियो में, देखिए, आपको जो चीज पसंद आती है। विद इन बजट भी आपको अच्छी ऑप्शन मिलेंगे। आउट ऑफ बजट अगर आपका लगता है, आप प्रोफेशनल हो, मैंने बोला ना, आप दो वर्किंग, आप प्रोफेशनल हो जिसमें आपको अपने लुक्स पे काम करना चाहिए, तो उसमें फिर आपको नेचुरलिटी के लिए आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं हेयर पैच के अंदर ही। अगर नॉर्मल हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिंपल से पैच पे जा सकते हो। हेयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैनेज करने का तरीका होता है इसको, उसमें आपको 100% वही लुक मिलेगी जो आपको अपने नेचुरल हेयर्स में मिलती है। तो मोनोफिलामेंट होता है एक, उसके ऊपर हम चलते हैं तो उसमें आता है, फिर आते हैं जो फ्रंटलेस पैचेस होते हैं। फ्रंटलेस होता है जिसमें आप देखोगे खाली ये बेस होता है आगे से, और लेस होती है पूरी की पूरी है, जो कि फ्रंट के लिए बनी है, फ्रंट से पूरा पीछे तक। और साइड में थोड़ा सा जो बॉर्डर होता है जो मोनोफिलामेंट की तरह ही होता है। इस ये पैचेस की खासियत क्या होती है, जब आप इसको फ्रंट में ये चीज पहनते हो तो जो स्कैल्प से बाल निकलते हैं, जैसे आप देख सकते हो, वो आपको बिल्कुल 100% नेचुरल लगेंगे फ्रंट से, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका ये वाला एरिया पूरा कवर कर देगा कि आपके बाल, आप पूरा पफ फूड लगाओगे, उठाओगे ऊपर, तो आपको बिल्कुल से नेचुरल लगेगा कि आपके बाल बिल्कुल स्कैल्प से निकल रहे हैं। पीछे बॉर्डर होता है, इसकी लाइफ विद इन, मैं काउंट करूँ तो 1 साल की होती है। मोनोफिलामेंट में जिसमें चारों तरफ बॉर्डर होता है उनकी लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि बॉर्डर पर जब जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो टेप्स होती है, ग्लू होती है, वो निकलती है, उतरती है, तो एक टाइम के बाद में ये पैच है ना, जैसे कि आप बोल रहे हो ना, चीज को हम यूज कर रहे हैं तो वो घिसती है, सेम चीज इसमें होती है। इसमें जहां पर बॉर्डर नहीं है, लेस है, तो एक तरीके से कपड़ा ही है, ब्रीदेबल अल्टरनेटिव ऑफ कपड़ा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन 1 साल 1.5 साल अगर आप डेली, अगर महीने में सर्विस या वैसे कर रहे हो, तो उसमें इम्पैक्ट आता है थोड़ा। सेम चीज अगर आप, जैसे इसमें बॉर्डर है, ये बॉर्डर बहुत अच्छी क्वालिटी का थिक होता है, आप देखोगे तो इसमें उतरती है, टेप लगती है, तो इस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन इधर आता है, इसलिए इनकी लाइफ कम होती है, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। यहाँ पर खाली लेस होती है, जिससे कि जो स्टेजेस होती है हेयर फॉल की, वो इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। इसलिए मोनोफिलामेंट की लाइफ हमेशा ज्यादा है, 1 से 1.5 साल या 2 साल से भी ऊपर जा सकती है, लेकिन इनकी लाइफ +1 ईयर तक ही होती है। उससे ऊपर अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, कि मतलब आपको अपना पैच अच्छा मैनेज करना आता है। ये दो है, ये वाली बेसिक क्वालिटी होती है, मतलब ये इनिशियल जो बजट होता है उसमें आता है, ये थोड़ा इससे ऊपर की क्वालिटी पे चला जाता है, फ्रंटलेस मान सकते हो। उसके बाद आता है फुल लेस पैचेस। फुल लेस में बस कुछ नहीं होता, जैसे ये फ्रंट में है, चारों तरफ से पूरी लेसी होती है, आपके पैच बिल्कुल सर से चिपक जाएगा, आपके कोई हाथ लगाए कुछ भी करे, चारों तरफ से आपके स्कैल्प से बाल निकलेंगे। उसमें झंझट ये होता है कि चारों तरफ लेस होने की वजह से जो इसमें जो नॉटिंग होती है वो धीरे धीरे करके लूज होकर बाल निकलते हैं, जिसकी वजह से पैच जल्दी हल्का होता है। बट उस पैच की नेचुरलिटी नेक्स्ट टू नेचुरल होता है। आप कहीं से भी, आपको कोई ऊपर से खड़ा होकर देख रहा है जिसमें आपका पूरा स्कैल्प दिखता है, आपके पफ बनी हुई है, आपके साइडों से देख रहा है, तो 100% नेचुरल हेयर्स होते हैं वो। और ये ओरिजिनल ह्यूमन हेयर ही है, प्रोसेस्ड, जो आपको पैचेस में मिलेंगे। तो सेकंड होती है वो। थर्ड होता है जो कि आता है बिल्कुल ही थिन क्वालिटी के, जो एक तो होता है नेट, एक होता है बिल्कुल थिन क्वालिटी के नॉन ब्रीदेबल, उसमें जो कि आपका जो पॉलीथिन जिसे बोलते हैं, पॉलीथिन या होता है, उसमें बिल्कुल पतली क्वालिटी में वो कपड़ा आता है। तो बिल्कुल ही पतला नेचुरल, ये सबसे ज्यादा नेचुरल पैच में आता है। इसमें खास बात यह है कि अगर आपका कुछ पार्ट ऑफ, जैसे कि कई एलोपेशिया पेशेंट होते हैं, उनके बाल कहीं कहीं जगह से उड़े हुए होते हैं, तो यही एक पैच होता है जिसको आप काट के, आपको गोल शेप में काटोगे तो उसी शेप में कट के उसके बाल उसमें साइज में रहेंगे, तो वो चीज आप उस तरीके से कवर कर सकते हो। बाकी ये एक प्रीमियम पैचेस में आता है,
जो अच्छे उसमें, और ये बिल्कुल 100% नेचुरल लगता है। लाइफ मैं बोल रहा हूँ वही कि विद इन 1 ईयर, और जो क्या नाम है मोनोफिलामेंट होते हैं उनकी +1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल। तो वो आपके डिपेंड करता है बजट में। जो मोनोफिलामेंट की स्टार्टिंग होती है वो सस्ते से होती है, बाकी जब आप फुल लेस, फ्रंट लेस, और जो जितने ज्यादा थिन हेयर पैचेस पे जाओगे, लाइट हेयर पैचेस पे जाओगे, जिनका वेट 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम ऐसे होता है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, उन पैचेस पे जाते हो तो उनकी लाइफ कम होती है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कई पैचेस ऐसे होते हैं जिनकी, जैसे कि वे पॉलीफ्यूज, जो ये पॉलिथिन टाइप में जो आते हैं नेक्स्ट नेचुरल, और जो फुल लेस वाले पैचेस आते हैं, उनकी लाइफ की बात करूं तो उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, 4 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 8 महीने, इससे ज्यादा लाइफ नहीं होती। बट उनमें जो नेचुरलिटी मिलती है वो आपको और किसी पैच में नहीं मिलेगी। इवन आप सर्जरी पे जाते हो तो भी आपको उसमें वो नेचुरलिटी नहीं मिलेगी जो नेचुरलिटी आपको इन पैचेस में मिल सकती है। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। अगर नॉर्मल बंदे हो तो आप स्टार्टिंग करो मोनोफिलामेंट से, या उसमें अच्छी रेंज में मिलते हैं, हेयर क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे कि आप पहनो, आप बाहर निकलो तो वो बिल्कुल नेचुरल लगे। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है ज्यादा थोड़े ऊपर के पैचेस पे जाने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अच्छे प्रीमियम पैचेस पे जा सकते हो। डिपेंड करता है, मैंने आपको बोला कि आपके प्रोफेशन में वो अलाउ करता है या नहीं करता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा सकते हो। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो एक एक नहीं, दो दो पैच अलग अलग हेयर स्टाइल के रख के चलते हैं, छोटे भी और बड़े भी। तो ये तो हो गई आपकी बजट, आपकी पॉकेट जिस पे अलाउ करती है। अब थर्ड चीज, हम जो लास्ट मेन पॉइंट है, क्या हमें हेयर पैच लगाना चाहिए, क्या हमें, जो अगर हमारी हेयर कंडीशन, फॉल कंडीशन बहुत खराब है तो हमें सर्जरी पर जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके आपको मैं प्रूफ शायद एक दो दे दूं इसमें, लेकिन आप इसको गूगल भी कर सकते हो। सर्जरी इज समथिंग कि आप जो अपना एरिया है उसको, मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हो, उसका एक प्रोसेस होता है, नीडल आती हैं, ब्लड, ये सारी चीजें, टाइम होता है ग्रोथ का, मतलब एक टाइम सर्जरी का होता है 2-4 महीने का। उसके बाद में फिर उसका पूरा टाइम होता है जिसमें वो फेज में वो चलता है। तो आपके सर में छेद किए जाते हैं जो आपके स्कैल्प में, फिर उसमें ग्राफ्ट जो होते हैं बालों के, वो ग्राफ्ट होते हैं जिसमें एक ग्राफ्ट में 100 बाल होते हैं। तो वो कितने ग्राफ्ट लगते हैं, अगर आप पूरी बाल आपके नहीं है सर पे, तो आप मान चलो 10,000 ग्राफ्ट लगते हैं, तो 10,000 ग्राफ्ट इंटू 100 एक ग्राफ्ट में। तो ग्राफ्टिंग की कॉस्टिंग होती है यहाँ पर, सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, आप डिपेंड करता है आप कहाँ पर जाकर करा रहे हो। तो इसका खर्चा आप मान के चलो, जो मेरे कुछ क्लाइंट हैं वो 50,000 से 1 लाख के बीच में उन्होंने कराया है। लेकिन जब उनकी मैंने कंडीशन देखी, जैसे कि अगर मेरे नोन में है, मैं आपको उनकी फोटोज जस्ट बिकॉज शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो उनकी 50% ग्रोथ आई है। यानी कि उनका दूर से देखकर पता चलता है कि उनके बाल थोड़े हल्के हैं, जो ये हेयर पैच वाली डेंसिटी है वो उनको कभी नहीं मिली। तो इसीलिए कई लोग हेयर पैच पर ही जाना पसंद करते हैं रादर देन कि वो सर्जरी पर जाएं। और अगर आपकी मेडिकल कंडीशन में आपकी शुगर, ब्लड, बीपी हिस्ट्री है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप कभी, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी आए हैं बंदों की सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी कराने से उनकी, क्या नाम है, आंखों पे फर्क आया है, आई लॉस हो गया उनको, मेंटल लॉस हुआ है। तो ये वाली चीज होती है। मैं क्लिप कुछ डाल दूंगा आपको आपकी नॉलेज के लिए, आप देख सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा यार, सर्जरी पे जाना चाहो तो आप पहले प्रॉपर टेस्टिंग करके जाओ कि हाँ कोई आपको कोई जेनेटिक या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर और बीपी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। शुगर वाले हो तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि रिजल्ट आपको, पैसे चार्ज करेंगे पूरे, लेकिन रिजल्ट आपको 30-40% ही मिलेगा। वो भी डिपेंड करेगा आपका शुगर कंट्रोल है, फिर उसको मैनेज करते हो, क्योंकि उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। ये सर्जरी की अपफ्रंट कॉस्ट होती है 1 लाख तक, बट ये जो इसका कोर्स होता है वो 1 साल तक चलता है। और मंथली खर्चा मैं आपको मिनिमम बता दूं 5,000 से 10,000 आता है, दवाइयां मिलाकर, दिखाना मिलाकर, बहुत सारी चीजों में। तो आप ये चीज आप देख सकते हो इसकी कॉस्टिंग कितनी जाती है, 1 से 1.5 लाख, 2 लाख तक जाती है अगर पूरा कोर्स में इंक्लूड करूँ तो। कई जगह पर आप बात करोगे तो वो 6 महीने के कोर्स की जो चीजें हैं वो सारी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन उनकी कॉस्टिंग उसी पे डिपेंड करती है कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं आपसे। तो ये चीजें आप R&D करके जा सकते हो। इसमें लास्ट टिप यही है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि, जिनके लिए पैसा कहीं मैटर नहीं करता, इतने अरबों करोड़ों अरबों रुपए हैं उनपे, बट स्टिल वो पैच लगाते हैं। एक दो लोगों के मैं नाम भी शेयर कर देता हूँ, श्री श्री अमिताभ जी, कपिल शर्मा जी, और हमारे जो बिग बॉस 13 में पारस जो आए थे, पारस, आप को देखा होगा, उन्होंने हेयर पैच लगाया हुआ था। उन्होंने जो हेयर पैच लगाया था बहुत अच्छी क्वालिटी का था, आप देख सकते हो उनको कितना नेचुरल लगता था वो, जो कि आपको सर्जरी में कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको फोटो में भी शेयर कर दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो मेरी तरफ से। ये जो नॉलेज है, मैं आगे ये वाली नॉलेज को और कैरी करूंगा, आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस देने की कोशिश करूंगा इन चीजों में। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा इन चीजों को अपग्रेड करूँ, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज बिल्ड करूँ। लेकिन अगर आपको एयर पैच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर और एड्रेस पे कनेक्ट कर सकते हो। कुछ भी चाहिए आपको हेयर पैच से रिलेटेड, हम आपके लिए अवेलेबल है 24/7। मीन्स के जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं सुबह 11 बजे से रात के 7 बजे तक हैं, 10:30 से 7 बजे तक। तो आप उस बीच में हमको कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी हेयर पैच से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई हमसे पूछ सकते हो। आप हमारे स्टूडियो में आकर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। हमारे बहुत सारे कस्टमर है जिनको हम बहुत सारे इतने सालों से सर्विसेज दे चुके हैं। तो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम
वैदिक हेयर सॉल्यूशन फ्रॉम दिल्ली, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय ऑल।